हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। जो है इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में, इसका मीनिंग और डेफिनेशंस, छोटा सा सेशन रहेगा। तो बेसिकली हम इंट्रोडक्शन इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले वीडियोज़ में इसके रिगार्डिंग जो और इसके सब टॉपिक्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट ऑन विद दिस फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माई लेटेस्ट अपलोड्स। सो देखिए, सबसे पहले विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते कौन से हैं? जिनको देखने में या तो प्रॉब्लम है या फिर वो देख ही नहीं पाते हैं, ठीक है, या फिर जिनके जैसे स्पेक्स लगी हुई है, जिनकी पास की दूर की नज़र कमज़ोर है, किसी भी तरह की अगर आई साइट की प्रॉब्लम है बच्चे को, उसको हम विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड कहेंगे, ठीक है। सबसे देखिए, पहले विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर दोज हु हैव पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ विजन। पार्शियल मतलब थोड़ा सा कि उसको कम नज़र आता है, स्पेक्स लगाने के बाद नज़र आता है, या फिर स्पेक्स का नंबर भी बहुत ज़्यादा बड़ा है हम कहते हैं, ठीक है। या फिर टोटली लॉस, जो बिल्कुल ब्लाइंड ही होते हैं, यानी कि उनको आई साइट की प्रॉब्लम है ना, कि वो देख नहीं पाते, इवन आफ्टर करेक्शन विद ग्लासेस और मेडिकल ट्रीटमेंट। दिस impairment affects their ability to perform everyday tasks and requires special educational methods, tools or accommodations to support their learning and development। अब देखिए, जिन बच्चों को आई साइट की ऐसी प्रॉब्लम होती है, या तो पार्शियल या टोटल लॉस है, तो उनके लिए रूटीन का कोई भी काम करना कितना मुश्किल है। तो अगर हम एजुकेशन के साथ इसको रिलेट करें, तो एजुकेशन के मेथड्स जो हैं वो चेंज होने चाहिए। जैसे हम जनरली डिस्कस कर लेते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट होती है, या फिर ऑडियो चीज़ें होती हैं। बच्चे ऑडियो सुनकर सीख सकते हैं, वर्ड सीख सकते हैं, या फिर जो भी लैंग्वेज है, अब सुनने की शक्ति तो है ना उनमें, तो सुनकर सीख सकते हैं। ऐसे बहुत सारी एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं। या फिर हम कहते हैं कि एजुकेशन में रिफॉर्म्स ऐसे इस तरह से होने चाहिए कि जो इम्पेयर्ड चिल्ड्रन है, विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन है, उनके लिए भी मेथड्स हों या फिर टूल्स हों, उनके स्टडी के लिए, लर्निंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट देखिए, इसकी जो कुछ डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट इज़ गिवन बाय WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर दोज हु हैव अ विजुअल एक्यूटी ऑफ लेस देन 6/18 इन द बेटर आई विद द बेस्ट पॉसिबल करेक्शन, ठीक है। ये नंबर आपको याद रखना है अगर आप ये डेफिनेशन मेंशन कर रहे हैं WHO की। तो देखिए, अगर इस पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको कोई ना कोई डेफिनेशन इसकी डेफिनेटली लिखनी होगी। अगर आपके पास किसी फिलोसफर की या फिर कोई और डेफिनेशन नहीं है, तो WHO की डेफिनेशन भी बहुत बेस्ट होती है, आप ये भी लिख सकते हैं। द नेक्स्ट इज इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट आइडिया USA ने क्या कहा है? विजुअल इम्पेयरमेंट इंक्लूडिंग ब्लाइंडनेस मीन्स एन इम्पेयरमेंट इन विजन दैट इवन विद करेक्शन एडवर्सली अफेक्ट्स अ चाइल्ड्स एजुकेशनल परफॉर्मेंस। अगर हम उसकी करेक्शन भी कर दें, यानी कि कोई उसको स्पेक्टिकल्स भी लगा दें, या फिर आइज़ का जैसे वो सर्जरी कर देते हैं, लेज़र ऑपरेशन होता है, उस के बाद भी बच्चे की एजुकेशन की परफॉर्मेंस पे बहुत इफेक्ट डालती है। क्योंकि देखो, निगाह तो हर पॉइंट पे लगती है ना बच्चे की। अगर वो बुक से पढ़ रहा है, या फिर लैपटॉप से पढ़ रहा है, या स्क्रीन टाइम हो रहा है, तो एजुकेशनल परफॉर्मेंस पे इस चीज़ का बहुत इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन गिवन बाय अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, AFB ने क्या कहा है? चिल्ड्रन हु आर विजुअली इम्पेयर्ड इंक्लूड दोज हु आर ब्लाइंड हैविंग नो विजन और हु हैव लो विजन हैविंग सम यूजफुल साइट दैट कैन हेल्प इन लर्निंग एंड मूवमेंट। या फिर उनकी जो थोड़ी सी साइट होती है, जिसके कारण वो थोड़ी सी चीज़ों को एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ है या फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, व्हाट्सोएवर, ठीक है। ये डेफिनेशन आप देख सकते हैं। एंड फाइनल इज द एजुकेशनल पर्सपेक्टिव। Visually impaired children are students who require specialized instruction or materials like braille, large print or audio to assess and participate effectively in the learning process due to their vision limitations। अब देखो, ब्लाइंड पे मूवीज़ भी काफ़ी सारी बनी हुई हैं। जैसे एक रानी मुखर्जी की भी मूवी थी, ब्लाइंड ही थी आई थिंक उसका नाम। तो वहाँ पे भी ब्रेल स्क्रिप्ट दिखाई जाती है, जो लेटर्स ना बुक के ऊपर उभर में लेटर्स होते हैं, बच्चे उसको टच करके उसकी शेप को फील कर सकते हैं। डॉटेड होते हैं, वो ब्रेल स्क्रिप्ट बोलते हैं उसको। दैट इज़ फॉर द ब्लाइंड, कि वो बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे। अब देखो, ऑडियो तो है, लेकिन अगर बच्चों ने बुक से पढ़ना है तो उनके लिए अलग से बुक्स आती हैं, दैट इज़ ब्रेल स्क्रिप्ट में वो बुक्स पब्लिश की जाती हैं, ठीक है बच्चे। तो ये तो थी इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस, एंड देन इन नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। सो फ्रेंड्स, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग।